नमस्कार मित्रों, गुड मॉर्निंग। होप यू मस्ट बी वेरी वेल। कई रोज हो गए हैं रूबरू हुए, इसलिए हमने सोचा कि आज जो है एक वीडियो आप लोगों के लिए डाल दें। एनटीटी के अभ्यर्थी बेचारे काफी उत्सुक हैं, उनके बारे में हम वीडियो में थोड़ी देर बाद में निश्चित रूप से बोलेंगे अवश्य। मगर आज हम एक बहुत लीगल एडवाइस, कई लोग हमसे संपर्क साधते रहते हैं, उसके ऊपर एक दो लाइन बोलना उचित समझेंगे। देखिए मित्रों, क्या होता है, जो समाज है, हम एक समाज में रहते हैं, सामाजिक प्राणी हैं, और इसमें फैमिली डिस्प्यूट्स या अनबन या किसी प्रकार के तमाशे परिवार में होते ही रहते हैं। कभी सास का बहू से झगड़ा होता है, तो कभी बहू का सास से झगड़ा होता है, तो कभी पति पत्नी के बीच में अनबन होती है, तो कभी दहेज के केस को लेकर के, और या तो प्रताड़नाएं दी जाती हैं या प्रताड़नाएं गढ़ी जाती हैं। तो इसके लिए जो हमारा प्रोविजन है आईपीसी 498 की जो धारा है, उसके तहत प्रोविजन दिए हुए हैं। उसमें घरेलू हिंसा, प्रताड़ना, दहेज वगैरह के सारे इश्यूज को ले लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के इसके ऊपर बहुत से जजमेंट्स हैं कि इस धारा जो 498 है उसका काफी सीमा तक मिसयूज किया जाता है। और इसी क्रम में हमारे पास में कई परेशान महिलाएं आती हैं जो सास से पीड़ित हैं, या कई परेशान सास आती हैं जो बहू से पीड़ित हैं, कि हम इस प्रकरण में क्या करें। कोर्ट में जब मुकदमे को ले जाते हैं तो बिना एविडेंसेस के वो जो है टाई टाई फिस हो जाते हैं, क्योंकि नेचुरली वैसे भी कोर्ट की जो प्रणाली है, कोर्ट की जो प्रक्रिया है, वो काफी पेचीदी है, काफी लंबी है। अभी उसमें बहुत ज्यादा आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता है। तो इस विषय में हम केवल आपको यही कहना चाहेंगे, जो भी पीड़ित बहुएं हैं या पीड़ित सास हैं या हस्बैंड से पीड़ित हैं या हस्बैंड पत्नी से पीड़ित है, हम किसी एक पक्षकार का विशेष रूप से पक्ष नहीं लेंगे, क्योंकि हम एक लीगल पर्सन है और लीगल पर्सन होने के नाते हमारा दायित्व है कि हम आपको सही सलाह दें। तो देखिए मित्रों, इसके लिए आपको एविडेंसेज जो है वो कलेक्ट करते रहना चाहिए। जैसे सपोज करिए आपकी सास आपको परेशान करती है, आप उसकी खूब सेवा कर रही हैं, उसको खाना भी दे रही है, उसके कपड़े भी धो रहे हैं, उसके बर्तन भी मांज रही हैं, उसको दवाएं भी दे रही है, उसका मेडिकल ट्रीटमेंट भी आप करवा रही हैं, और उसके बावजूद भी वो आपकी सेवाओं से खुश न होकर के और आपके ऊपर विभिन्न प्रकार के एलिगेशन, दोषारोपण या प्रत्यारोपण करती रहती हैं, तो उस कंडीशन में आप जो है उसका एक एविडेंस तैयार करिए। ओरल एविडेंस से काम नहीं चलता, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, ऑनलाइन आपके पास में मोबाइल है, सारी चीजें हैं। इसका एक वीडियो बना लीजिए, वीडियो से में आप उसकी क्या क्या सेवाएं कर रहे हैं, वो सारी चीजें आप बिल्कुल नेचुरल रूप में जो आप वाकई में कर रहे हैं उनको आप बना के रखिए। इसी प्रकार से यदि आपको पति तंग कर रहे हैं तो पति का भी वीडियो बना लीजिए। किसी प्रकार से वीडियो बनाना आपको है, एविडेंस आपको कलेक्ट करना है। पत्नी यदि आपको तंग कर रही है तो आप पत्नी का वीडियो बना लीजिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि मेरी पत्नी जो है उसके इलिसिट रिलेशंस हैं, तो उसके लिए आपको उसके मोबाइल के कॉल डिटेल्स रखने होंगे, मोबाइल के कॉल डिटेल्स निकालने होंगे, या आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये फला जगह जो है इसके कॉन्टैक्ट है, फला जगह ये बात करती है, या पत्नी पति के ऊपर ये दोषारोपण करना चाहती है, तो उसको भी यही एविडेंसेस जुटाने पड़ेंगे कि आपके फैमिली रिलेशंस जो है वो दूसरी जगह हमारे साथ में नहीं है। तो ये उसके प्रमाण है, अकाट्य प्रमाण है। मारपीट, यदि सास मारपीट करती है बहू के साथ में, तो उसकी वीडियो बनाइए, उसका एक जो एविडेंस है वो आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। तो हर प्रकार से आजकल सोशल जमाना है, आजकल नेटवर्क का जमाना है, ऑनलाइन है, आपके पास में व्हाट्सएप है, वीडियो है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, ऑडियो है, ये सारी जो एविडेंसेज हैं, विशेष रूप से वीडियो का जो एविडेंस है वो तो बहुत काम का एविडेंस होता है। सुशील कुमार पहलवान जो है केवल वीडियो एविडेंस के कारण से आज जेल में है, अदरवाइज तो स्थिति दूसरी हुई होती। इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि यदि किसी, जैसे हमारा जो केस होता है क्रिमिनल केसेस, विशेष रूप से मित्रों ध्यान रखिएगा, ये सर्विस मैटर्स के केसेस से टोटली अलग होते हैं। यहाँ पर आपको जो एविडेंस होता है, आपको अपने केस को फुल प्रूफ के साथ में, परफेक्ट प्रूफ के साथ में, परफेक्ट एविडेंसेस के साथ में, बियॉन्ड ए रीजनेबल डाउट यू हैव टू प्रूव इट। दैट इज द फंडामेंटल रूल ऑफ द इन द क्रिमिनल प्रोसीजर, सीआरपीसी के जो प्रावधान है। क्लियर? तो इसलिए आपको हर चीज का, दहेज प्रताड़ना का केस है, आपने दहेज दिया है, आजकल उसका वीडियो बनाइए,
या तो दहेज दीजिए मत, या तो फिर उसका वीडियो बना के रखिए कि मैंने इतना मोटा सारा दहेज दिया था, ये टेबल दी थी, ये कुर्सी दी थी, ये बेड दिया था, ये सोफा सेट दिया था, ये गाड़ी दी थी, ये हीरो होंडा दी थी। इन सब का वीडियो सेट रखिएगा, तो कुल मिलाकर के इतना दहेज दिया था, उसका एक वीडियोग्राफी बनाइए, उसका एक प्रमाण जुटाइए, उसको आप जो है अपने मोबाइल के कैमरे में कैद करिए। झगड़ा है, दंगा है, फसाद है, बहू जो है सास की सेवा कर रही है, बताइए मैं तो बेचारे बर्तन धो रही हूँ, झाड़ू पोछा कर रही हूँ, सास को मैं कपड़े धो रही हूँ, सास को मेडिकल दिलवा रही हूँ, उसको रोटी बना बना करके अपने हाथों से खिला रही हूँ, उसके ऊपर भी ये मुझे अननेसरी जो है यहाँ से भगाना चाहती है। क्योंकि कई कई स्त्रियों के कई बार क्या होता है, कई लड़कियों के बेचारियों के जो है बच्चे टाइम से नहीं होते हैं, या बच्चे होते नहीं है, उसमें उनका कोई दोष नहीं हुआ होता है, वो पुरुष का दोष होता है। और लेकिन वो मत्थे किसके मर दिया जाता है, स्त्री के ऊपर, लड़की के ऊपर वो अब दोषारोपण लगा दिया जाता है कि ये तो जो है बांझ है, ये तो हमारे घर में जो है एक वो आ गई है, डाकण आ गई है, ये आ गई है, वो आ गई है, तो दोषारोपण बेचारी उसके ऊपर कर दिया जाता है। जबकि हस्बैंड में दोष होता है, वो अपना टेस्ट करवाता नहीं है, अपने उसको अपना एक प्रेस्टीज इशू होता है कि मेरे अंदर तो कोई कमी हो ही नहीं सकती। तो ये सब चीजें ऐसी चीजें हैं जिनके जो बिना एविडेंसेस के नहीं चलती है। भगवान करे ऐसा किसी के साथ ना हो, लेकिन ऐसा अगर होता है तो बिना प्रमाण के कोर्ट में कोई मुकदमा नहीं चलता है। इसलिए मेहरबानी करके आप जो है इन सब चीजों के गवाह जिसे कहते हैं आप तैयार करें, क्योंकि जब सिचुएशन आती है तो तैयार करने पड़ते हैं, लेकिन वो जो नेचुरल फ्लो में होने चाहिए जितने भी एविडेंसेज हैं, ये नहीं कि आप बनावटी रूप से जो है एविडेंसेज को कलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो बनावटी चीज होती है वो एक न एक दिन उसका भंडाफोड़ हो जाता है। तो नेचुरल फ्लो होना चाहिए, क्योंकि हमेशा सत्य की जीत होती है, सत्य में हो जाते कभी जो है हार हारता नहीं है सत्य, और जो असत्य है वो कभी जीतता नहीं है, ध्यान रखिएगा। ट्रुथ ऑलवेज प्रिवेल्स। भले ही कलयुग है, लेकिन ऊपर वाला भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, ये दृढ़ विश्वास है। हम इस धरा पर आते हैं केवल एक, जिसे कहते हैं ना, एक चैप्टर पढ़ने के लिए आते हैं, एक रास्ते पर चल के, एक ड्रामा के हम एक पार्ट होते हैं, उस ड्रामा को के पार्ट को पूरा करते हुए हम लोग चले जाते हैं। तो वो ड्रामा का जो पार्ट है, हमको बहुत ही निडरता के साथ में, बहुत ही दमंग के साथ में, बहुत ही खुश होकर के, पॉजिटिव होकर के और संघर्ष करते हुए, यदि जीवन में किसी प्रकार का संघर्ष आ जाता है तो उसको आप चुनौती के रूप में फेस करें, उसको चुनौती के रूप में स्वीकार करें। यही जीवन है, और यही जो है हमारी प्रकाष्ठा है। निडर रहें, पॉजिटिव रहें। क्यों डरें, ये मान के चलिए कि जब भगवान हमारे साथ है, जब ऊपर वाला हमारे साथ है, तो फिर डरने की क्या बात है। जब परमपिता परमात्मा हमारे साथ है, उसके ऊपर भरोसा रखिए, तो उसे आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, आपका मन और मस्तिष्क जो है वो मजबूत होगा। आप हमेशा ये करिए कि नहीं, मैं ये कर सकता हूँ, मेरे अंदर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, आई कैन डू इट, आई विल डू इट। अपने मन को आप कंट्रोल करें, मन में पॉजिटिव थिंकिंग लाएं, इसको पॉजिटिव वाइब्रेशंस दें, अपने आसपास के वातावरण को भी पॉजिटिव वाइब्रेशन से भर दें। जब मन आपका कंट्रोल में हो जाएगा, मन बहुत पावरफुल हो जाएगा, बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, निडर हो जाएगा। इसमें जो भय व्याप्त है, हम परेशान क्यों होते हैं, क्योंकि हमको भय लग रहा है कि ऐसा नहीं हुआ तो, ऐसा हो गया तो, मैं कोर्ट में हार गया तो, भला आदमी ने मेरे इंसल्ट कर दी तो, उसने मेरी इंसल्ट क्यों कर दी। तो आपके मन को आप मजबूत करिए। जब आप आपका मन मजबूत हो जाएगा, तो आपका जो डर है, जो भय है, वो दूर हो जाएगा। और जब भय दूर हो जाएगा तो निश्चित रूप से आप मानसिक रूप से मजबूत बन जाओगे, और जब मानसिक रूप से मजबूत बन जाओगे तो आप शारीरिक रूप से निश्चित रूप से जो है बहुत मजबूत, बहुत ही बोल्ड बन जाओगे। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो बी हैप्पी। आपका टाइम ज्यादा ले लिया। अब रही बात जो है प्रिय एनटीटी के अभ्यर्थियों की, देखिए मित्रों, चेतन डाटला वाला जो केस था वो 14 जुलाई को लगा हुआ था। 14 जुलाई को उसका रिट पिटिशन नंबर है 620/2020, और ये 14 जुलाई को लगा था। इसमें जो जज हैं, एक ऑनरेबल जज हैं शोभा मेहता, ये जो है किसी केस में शायद या तो एडवोकेट रहे हैं या किसी प्रकार से कंसर्न है। तो चूंकि ये इनके साथ में केस लग गया था, तो अब इसमें फैसला ये हुआ है कि ये इनकी बेंच के अलावा दूसरी जगह कहीं लगेगा। ये जजमेंट है, जजमेंट हमने देख लिया है, और आप चाहें तो आपको हम जजमेंट पढ़ के भी सुना देते हैं। 1 मिनट होल्ड करिएगा, आई विल रीड फॉर यू। जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट मित्रों। ये रहा, देखिए ये रहा जजमेंट, ये रहा। ये लगा था आपका केस जो है 14/7/2022 को लगा था, इसमें दिखाई नहीं दे रहा, 14/7/2022 को लगा था। लिस्ट दिस मैटर बिफोर द बेंच ऑफ विच वन ऑफ अस, दैट इज मिसेज शोभा मेहता, इज नॉट ए मेंबर। ये जजमेंट है मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव साहब का और शोभा मेहता का। तो अब ये जो आपका केस है चेतन नागपुर वाला, ये लगेगा जहां पर कि ये जो मेंबर हैं
लेडी मेंबर जो है ऑनरेबल जज उनकी बेंच में नहीं लगेगा, उनसे एक्सेप्शनल बेंच में लगेगा। और अब इसकी जो नेक्स्ट डेट है वो काफी लंबी चली गई है दोस्तों, 20 सितंबर। तो 20 सितंबर तक आपको अभी वेट करना पड़ेगा। इट इज अनफॉर्चुनेट कि 20 सितंबर की डेट लगी, इसलिए हम आपको कहा था कि आप लोग कंटेम्प्ट लगा दीजिए। अब आप कंटेम्प्ट लगाने के लिए हमारे पास नहीं आओगे तो फिर क्या कर सकते हैं। अब आपको 20 सितंबर तक सभी को वेट करना पड़ेगा, जिनकी रिट पेंडिंग है उनको भी, और जो नई रिट फाइल करना चाहते हैं उनको भी, और जो अफेक्टेड है जिनके फेवर में फैसला आ गया है सिंगल बेंच का उनको भी। जम्मू कश्मीर वालों का अभी जो है फैसला अभी नहीं आया है, वो जो एक डॉक्यूमेंट आया था उस पर अभी निर्णय होना बाकी है। जयपुर पीठ ने उसमें फैसला दे दिया है नेगेटिव। अब आपको रिव्यू लगाना होगा, जब तक आप रिव्यू नहीं लगाओगे उसमें अभी कैनॉट हेल्प यू। या तो आप रिव्यू लगाइए, या तो आप कंटेम्प्ट लगाइए, या फिर आपको 20 सितंबर तक वेट करना पड़ेगा। जो हमारे बाकी जो बंधुगण है, जो मित्रगण है हमारे, जिन्होंने रेट लगाई है, उनको भी हम संदेश देना चाहते हैं वीडियो के माध्यम से कि आप 20 सितंबर तक आप मेहरबानी करके और आराम से शांति से बैठे रहें। जिनको नई रेट लगानी है आप लगा सकते हैं, ताकि कल को सरकार ये नहीं कह सके कि आप तो रेट वाले नहीं है इसलिए आपको सरकार नौकरी नहीं दे सकते हैं। तो इट्स अप टू यू। मेरी तो आपको यही सलाह है कि आप मेहरबानी करके जो एनसीटी वाले जो हारे हुए कैंडिडेट है वो भी डीबी में लगा दीजिए, डिविजनल बेंच पे चले जाइए, निश्चित रूप से आपको न्याय मिलेगा। और जो जिन्होंने रिट नहीं लगाई है वो भी रिट लगा दें, और जो जीते हुए लोग हैं सिंगल बेंच के वो मेहरबानी करके और कंटेंट लगा दे। अभी भी बेटर रहेगा, कंटेंट लगा दे, हमारे पास आए, साइन तो आपको करने ही करने पड़ेंगे, हम कंटेंट लगा देंगे आपका। दैट इज द वे ओनली। यही आपका आपके लिए हमारे पास में इस समय न्यूज है। और खुश रहें, प्रसन्न रहें। डेट लंबी जरूर चली गई है, बट भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। पुनः हम इस चीज को रिपीट करना चाहेंगे, और हमारे वीडियो को लाइक करें। हमारा पता वही है, 821 ऑफिस का, आशीष विहार, जगतपुरा, जयपुर। बट हमेशा कूल रहें, प्रसन्न रहें, क्योंकि जीवन है एक बार मिला है। 84,000 योनियों को पार करने के बाद मनुष्य का जीवन मिलता है, इसलिए इस चीज को ध्यान रखिएगा। हौसले बुलंद रहें। कहा जाने कछु पुण्य प्रगटा मानव मानसा अवतार, जिसे कहते हैं ना, कि पता नहीं हमने कौन से पुण्य किए थे, इसलिए हमको जो है मनुष्य का अवतार, मनुष्य का शरीर हमको जो है मिला है। इसलिए इस शरीर को बना के रखें, मन क्रम वचन से खुश रहें, स्पिरिचुअल ज्ञान जो है अपना बढ़ाते रहें, कॉस्मिक एनर्जी ब्रह्मांड से लेते रहें, एंड फील ऑलवेज एनर्जेटिक, हैप्पी, डायनेमिक एंड enthusiastic. That is the fundamental truth of the life. Thank you very much. Be happy. Bye bye. See you very soon. कृपया हमारी वीडियो को लाइक करें और इसको मेहरबानी करके और सब्सक्राइब करें। ओके, मेरा नंबर वही है 95 092 96 96।